हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी 8 में। तीन बहुओं की गुफा वाली रसोई। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में हरिनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में बड़ी बड़ी गायें, बकरियां और खेत खलिहान थे। परिवार में उसका बूढ़ा पिता, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे रहते थे। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी और घर में 3 बहुएं थी, सुमित्रा, कमला और राधा। गांव के उस घर के पीछे एक पुरानी गुफा थी। गुफा बहुत गहरी और चौड़ी थी। लोगों का मानना था कि यह गुफा कभी साधुओं की तपोस्थली रही होगी, मगर समय के साथ यह खाली हो गई। गर्मियों में यह गुफा ठंडी रहती और सर्दियों में गर्माहट रहती और सर्दियों में गर्माहट देती। हरिनाथ के पिता ने सोचा, क्यों ना इस गुफा को ही रसोई बना दिया जाए। वहाँ खाना पकाना आसान होगा और घर में धुआं भी नहीं फैलेगा। सबने इस विचार को मान लिया और गुफा में रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तीन बहुओं का स्वभाव। तीनों बहुएं आपस में बहुत अलग थी। सुमित्रा बड़ी बहू थी। वह परिश्रमी, जिम्मेदारी और सबकी चिंता करने वाली थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और सबसे पहले घर की सफाई, चूल्हा जलाना और पानी भरना उसका काम था। कमला दूसरी बहू थी। वह समझदार तो थी, लेकिन कामचोर भी। उससे जल्दी से निपटाने और आसान रास्ता निकालने की आदत थी। राधा सबसे छोटी बहू थी। उसकी शादी हाल ही में हुई थी। वह हंसमुख, मासूम और नई नई चीज़ें सीखने को हमेशा उत्सुक रहती थी। उसे पकवान बनाने और घर के कामों में हाथ बटाने का बहुत शौक था। गुफा की रसोई का आरंभ सास ने एक दिन बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, अब से तुम सब बारी बारी से गुफा वाली रसोई में खाना पकाओगी। इसी से पता चलेगा कि किसने कितनी लगन और हुनर है। सभी बहुएं तैयार हो गईं। पहला दिन सुमित्रा की बारी। सबसे पहले बड़ी बहू सुमित्रा की बारी आई। सुबह सुबह वह गुफा में गई। वहाँ मकड़ी के जाले और धूल थी। उसने झाड़ू लगाई, पत्थरों को किनारे किया और चूल्हे को ठीक किया। फिर चूल्हा जलाकर उसने दाल, चावल और हरी सब्जी पकाई। गुफा में धुआं भरने लगा, आंखें जलने लगी, मगर सुमित्रा ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे हवा का रास्ता खोला और सब संभाल लिया। जब खाना तैयार हुआ तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। परिवार ने खाना खाया और कहा, वाह, बड़ी बहू ने तो गुफा को सचमुच रसोई बना दिया। दूसरा दिन कमला की बारी। अगले दिन दूसरी बहू कमला की बारी आई। वह गुफा में गई, लेकिन उसने देखा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने सोचा, इतना समय क्यों बर्बाद करूं? थोड़ी सफाई करूंगी और जल्दी जल्दी बना लूंगी। उसने आधा अधूरा झाड़ू लगाया और बिना ठीक से चूल्हा लगाए सब्जी चढ़ा दी। सब्जी अधपकी रह गई, रोटियां कच्ची और दाल में स्वाद नहीं आया। जब खाना परोसा गया तो घर के सभी लोग चौंक गए। सास ने कहा, कमला, अगर मन से काम ना किया जाए तो रसोई का स्वाद फीका हो जाता है। कमला को शर्मिंदगी हुई।
मगर उसने मन ही मन सोचा कि अगली बार और चालाकी से काम निकालेगी। तीसरा दिन राधा की बारी। तीसरे दिन सबसे छोटी बहू राधा की बारी थी। उसने बड़ी बहू से सीखा और पूरे उत्साह से गुफा में गई। उसने गुफा को अच्छे से धो पोंछ कर सजाया, फूल की पंखुड़ियाँ रखी, दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की। फिर धीरे धीरे चूल्हा जलाया और रसोई शुरू की। उसने बाजरे की रोटियां, मसालेदार सब्जी, दाल, अचार और खीर बनाई। पूरे गुफा में पकवाने की खुशबू फैल गई। जब सबने खाना चखा तो सबकी आंखें चमक उठी। दादी बोली, वाह, ये तो सचमुच देवताओं के भोग जैसा स्वाद है। सीख और परिणाम। सास ने तीनों बहुओं को समझाते हुए कहा, रसोई केवल खाने का स्वाद नहीं है, यह घर का दिल है। जो भी बहू प्रेम, लगन और मेहनत से काम करेगी वही परिवार का सम्मान पाएगी। सुमित्रा की मेहनत और राधा की लगन की सबने तारीफ की, जबकि कमला ने भी अपनी गलती मान ली और निश्चय किया कि आगे से वह भी मन लगाकर काम करेगी। धीरे धीरे तीनों बहुएं मिलजुल कर गुफा में खाना बनाने लगी। परिवार को हर त्योहार जैसा हो गया। गांव के लोग भी कहते, हरिनाथ का घर ही सच्चे मायनों में सुखी है, क्योंकि उनकी बहुएं गुफा की रसोई में मिलजुल कर स्वाद और प्रेम घोल देती हैं। तो फ्रेंड, मिलजुल कर काम किया जाए तो अच्छे से होता है और प्रेम से और प्यार बना रहता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।